जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, इसमें से आपको जो बेसिक इस क्वेश्चन का है वो है प्रोजेक्ट एलोरा और इसमें आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट। हमको इन्हीं दोनों से लिंक करना है। देखिए, एलोरा तो आप जानते ही होंगे, एलोवेरा ना, और ये भी आप जानते होंगे कि एलोवेरा बहुत सॉफ्ट होता है ना। अब देखिए कितनी आसानी से लिंक हो गया। एलोवेरा को आप जानते थे कि सॉफ्ट होता है, ये कभी आप भूलेंगे ही नहीं कि ये भूलने वाली बात है कि एलोरा सॉफ्ट होता है। ये तो आपके मन मस्तिष्क में पहले से ही सेव है, उसी को तो मैंने लिंक किया। एलोरा बहुत सॉफ्ट होता है। अब आपको माइक्रोसॉफ्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब क्वेश्चन आएगा प्रोजेक्ट एलोरा देखते ही आप सॉफ्ट हो जाएगा दिमाग, ऑप्शन में माइक्रोसॉफ्ट रहेगा, आप ठीक कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर कक्कितल पुरस्कार 2023 को किसे प्रदान किया गया? आंसर है सुभाष चंद्रन। देखिए, इसमें आ रहा है कक्कितल जैसे मुर्गा कुकड़ू कू बोलता है। देखिए कक्कितल, देखिए क कुकड़ू कू में का आता है ना। अब देखिए कैसे जब सुबह उठेंगे तो मुर्गा बोलता है। देखिए मुर्गा जब कुकड़ू कू बोलता है पहले के टाइम में, जैसे अकबर, इसमें अकबर है ना, अकबर बादशाह अकबर के टाइम में तो अलार्म तो रहा नहीं होगा। ऐसे में जो मुर्गा कुकड़ू कू बोलता था, जैसे कक्कितल देखिए मैच कर रहा है ना, जब कुकड़ू कू बोलता था लोग सुबह सुबह उठ जाते थे ना, अलार्म होता था ये। देखिए ये मुर्गा कुकड़ू कू बोला और ये उठ गया। देखिए कक्कितल देखिए कॉक 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 कॉक, ऐसे मुर्गा बोलते जब चलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं ना। आपने कितनी बार सुना होगा, ये तो आपका अनुभव है, उसी अनुभव को तो हम लिंक कर रहे हैं ना। आपका अनुभव कभी नहीं भूलेगा, जानते हैं आपका अनुभव जब नहीं भूलेगा तो उसी के साथ हम एक क्वेश्चन भी लगा दे रहे हैं कि लीजिए ये क्वेश्चन, ये भी नहीं भूलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? आंसर है साइप्रस। देखिए इतना बड़ा नाम है, आपको याद नहीं रहने वाला ये, निकोस क्रिस्टोडोलाइडस। इसमें से कुछ हमको निकालना है। देखिए डोलाइडस में आ रहा है डोला, देखिए निकोस डोलाइडस, ये डा इसमें आ गया है, डो है निकोस क्रिस्टोडोलाइडस। देखिए डोलाइडस में डोला आ रहा है, डोला, और साइप्रस में आ रहा है पर्स। देखिए डोला किसका बनेगा? डोला ये किसका बनेगा? जिसके पर्स में पैसा रहेगा। ये तो आप जानते हैं ना, जिसके पास पैसा रहेगा वही तो डोला बनाएगा, नहीं तो बिना पैसे के डोला कैसे बन पाएगा? वो जिम का मुँह ही नहीं देखेगा, वो इतना मेहनत अपने कमाने खाने में, उसके काम कमाने खाने के अलावा टाइम ही नहीं बचेगा, टाइम के साथ साथ उसके पैसा भी नहीं होगा। तो आपको लिंक क्या करना है कि डोला, देखिए डोला आते ही आपको दिमाग में तुरंत आएगा कि हाँ जिसके पर्स में पैसा रहता है वही जो है डोला बनाता है। अब निकोलस क्रिस्टोडोलाइस आपको नहीं याद करना, उसमें डोला आपने निकाला, ये आपका अनुभव था, पर्स ये भी आपका अनुभव था, मैंने उसी अनुभव को लिंक किया। अनुभव की इसमें आपने थंबनेल देखा होगा ना कि अनुभव जो है कभी भुलाता नहीं, नो रिवीजन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। देखिए इसमें आ रहा है बाफ्टा पुरस्कार, बाफ्टा में बाप आ रहा है, देखिए बाप ना, और इसमें क्या आ रहा है ऑल क्वाइट। जब बाप मारता है तो ऑल क्वाइट, सब शांत हो जाते हैं, सब चुप रहते हैं, बाप मारता रहता है। आपने देखा हो बाप बहुत लास्ट में जब बाप का घड़ा भर जाता है तभी वो बेल्ट से जो है पिटैया करता है ना। तो आपको लिख क्या करना है, बाप जब मारता है तो ऑल क्वाइट, ये अब आपको फील करना है। आपके अगर पिताजी ने आपको कभी मारा हो, आपने देखा होगा कि सब उस वक्त चुप रहते हैं, क्योंकि सबको पता है अगर ये शख्स मार रहा है तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गलती होगी, इस वजह से मार रहा है। तो अब देखिए 74वें बाफ्टा पुरस्कार जब आएगा तो उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म लिखा ही रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो ऑप्शन में आपको ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट भी रहेगा। तो वहाँ पर जैसे ऐसा थोड़ी नहीं आज पढ़ लीजिए कल एग्ज़ाम में, नहीं, बल्कि आज पढ़ेंगे 2 साल 1.5 साल बाद एग्ज़ाम रहेगा। तो वहाँ पर ये आपके दिमाग में सब कॉन्शियस माइंड में सेव रहेगा। बाप देखते ही ऑल क्वाइट, ये आपके साथ बीती है। जैसे मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, आप उसको विजुलाइज कीजिए। हर एक अनुभव को मैं लिंक करा रहा हूँ तो उस अनुभव को आप फील कीजिए, आप उस जगह पर अपने दिमाग को ले जाइए। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, आप बाप आपको ऑल क्वाइट, जब बाप मारा है सब क्वाइट रहते हैं, तो ऐसा फील। जैसे प्रोजेक्ट एलोवेरा मैंने बताया, तो आप एलोवेरा कहते हाथ मसलिए, हाँ यार एलोवेरा तो सॉफ्ट है, आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। कहीं एलोवेरा देखेंगे तो आपको पता भी नहीं रहेगा, ये क्लास आपकी अपने आप रिकॉल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नासा ने टेम्पो उपकरण को किस देश से लॉन्च किया है? आंसर है वायु प्रदूषकों की निगरानी। देखिए टेम्पो क्वेश्चन में रहेगा। अब ये देखिए टेम्पो को मैंने फोटो लगा दी, टेम्पो देखिए कितना वायु प्रदूषण करता है कि नहीं बताइए। अब आपको जो आपने अपने तरफ आप पहले गणेश जी, जो गणेश जी जैसा वो टेम्पो रहता था, आज भी कभी कभी रोड पर बहुत ही जुजबी दिखता है, लेकिन कभी कभी दिख जाता है। उसमें
बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है, बहुत धुआं फेंकता है ना। ये तो आपने कितनी बार अनुभव किया होगा, गांव के कस्बों में जब सड़कों पे देखिए जो टेम्पो दौड़ता रहता है, टेम्पो में वायु प्रदूषण कितना होता है, वो धुआं कितना देता रहता है ना। तो टेम्पो को हमने वायु प्रदूषण से लिंक कर दिया ना। अब टेम्पो और वायु प्रदूषण ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर टेम्पो आज चलेगी तो उसमें से जो है वायु प्रदूषण निकलेगा ही निकलेगा, ये तो आपने भी देखा है। अब सोचिए आप जितनी बार जाएंगे टेम्पो से धुआं निकलेगा, तो आपका जो है आपको पता भी नहीं चलेगा, ये क्लास आपकी रिवीजन हो जाएगी। एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप ठीक करके चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य में बिहू कुहू उत्सव मनाया गया? आंसर अरुणाचल प्रदेश। देखिए बिहू कहू, देखिए बिहू, बिहू मतलब बहू, बहू देखिए बहू, बहू मेला देखने के लिए कह रही है। बहू नई नई बहुरिया आई है, बोल रही हम भी मेला देखने चलेंगे। तो देखिए अभी गांव में, खासकर गांव में इतना असली भारत की तस्वीर गांव में ही दिखती है। तो वहाँ पर उस लोक संस्कार को बचा के रखें। तो नई नई बहू अगर मेला देखने की जिद करेगी तो ससुर जी क्या बोलेंगे? सास ससुर, ना चल अभी तू नई है। देखिए अरुणाचल में आ रहा है ना चल, अरुणाचल ना चल, ना चल। कह रहे हैं बहू अभी तुम नई नई आई हो, अभी तुमको नहीं चलना है, ना चल ना चल, अभी नहीं, अभी तुमको देखे भी नहीं है गांव वाले। अभी वहाँ मेले में जाओ खरीदारी करोगी, पूरा गांव देख लेगा। अब जो मैं बता रहा हूँ ये हुआ होगा। अभी आपके घर में अगर कोई नई आपकी भाभी आती हैं, बहू आती हैं, क्या वो पहले दिन आपसे कहेंगे चलिए हमको मेला दिखाइए गाँव वाला? तो आप दिखाने ले जाएंगे? नहीं, बोलेंगे नहीं अभी रुक जाओ कुछ दिन बाद में। तो देखिए कितनी आसानी से हो गया ना। बिहू बहू मेला देखने की, बहू जो है मेला देखने की बात कर रही है। उत्सव देखिए गांव में ही उत्सव हो रहा है, बहू कह रही हम भी चलेंगे देखने। तो घर वाले सब कहें ना चल ना चल ना चल, ना चलो तुम लोगों को नहीं चलना है। हो गया ना आसानी से लिंक। अब सोचिए फिर मैं कह रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश जब चार राज्य दे दिया जाता उसमें कि अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अब बिहू कुह उत्सव रहता, आप कन्फ्यूज होते कि नहीं? बताइए, कन्फ्यूज हो जाते। और आपका मन कहता है कि हमने कहीं पढ़ा था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा था कौन सा होगा इसमें। लेकिन इस क्लास की खास बात क्या है, एग्ज़ाम में जाएंगे ना आप बोलेंगे यही ठीक है। कैसे ठीक है हमको नहीं पता, लेकिन इसका अरुणाचल प्रदेश ही होगा। वो जो आपके अंदर आत्मविश्वास होगा उसका आधार यही क्लास होगी। क्योंकि और तो सब आपके दिमाग में डालते हैं, मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहा हूँ, आपके अनुभव से लिंक कर रहा हूँ। अनुभव की खास बात है कि कभी जीवन भर नहीं भुलाएगा। नेक्स्ट, आप ये सोच लीजिए, अगर जो मैंने जितना अनुभव आपको बताया, आप खुद कह रहे होंगे कि हाँ ये अनुभव जो मेरे हैं, मैं जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक ये मैं अनुभव को मैं कैसे भूल सकता हूँ? तो मैं उसी अनुभव के साथ एक क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ ना कि वो अनुभव नहीं भूलेंगे। ये बोलिए आप अनुभव भूलेंगे? आप बोलेंगे नहीं, तो ये क्वेश्चन भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया? आंसर है दिल्ली। देखिए वन टाइम सेटलमेंट, वन टाइम जो आपके दिल में रहता है। आप सोचते हैं कि मैं उसे पहली बार प्रपोज़ करूं तभी मेरा काम सेट हो जाए। क्योंकि जो दिल में है, अगर हम वन टाइम सेटलमेंट, अगर जो दिल में है अगर हम जाएंगे प्रपोज़ करेंगे, वो इग्नोर कर देगा या तो मना कर देगा तो दिल टूट जाएगा। फिर दोबारा वो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि हम जाएं फिर से और फिर से प्रपोज़ करें। तो हर एक की ख्वाहिश होती है, चाहे लड़का चाहे लड़की, कि जो मेरे दिल में है मैं पहली बार अपने दिल की बात बताऊं और वन टाइम में सेटलमेंट हो जाए। सामने वाला कहे हाँ ठीक है मैं भी चाह रही थी या मैं भी चाह रहा था कि तुम मुझे प्रपोज़ करो ना। देखिए वन टाइम सेटलमेंट कौन चाहता है? जो दिल में रहता है। अब आपका काम क्या है, आप इतने उम्र हो गई, आपकी कोई ना कोई क्रश रही होगी, उस क्रश को आपने सोचा होगा कि यार मैं जाऊँ प्रपोज़ करूँ, वो मान जाए, क्योंकि मना कर देगी तो मैं सक्षम नहीं हो पाऊँगा। तो आपके मन में आता है ना वन टाइम सेटलमेंट। ये आप देखिए स्मार्ट तरीके वाली पढ़ाई है ना, तो आप जब मैं बता रहा हूँ विजुलाइज़ कीजिए, स्मार्ट तरीका यही है। अब आपको बहुत दिमाग लगाना ही नहीं, जैसे बता रहा हूँ आप फील करते जाइए, बस रिवीजन करने की चिंता नहीं है। आप रिवीजन को आपको करना ही नहीं है। बस मैं आपसे ये चाहता हूँ कि जब आप क्लास देख रहे हैं तो एकदम कंसंट्रेट माइंड से जो मैं बता रहा हूँ वो विजुलाइज़ कीजिए। बस विजुलाइज़ करना आपका काम है। ये क्लास आप अपने दिमाग में लिए हमेशा के लिए बसा लेंगे, दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा किलालाऊ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आंसर अमेरिका। देखिए किलालाऊ, अब देखिए किला आप बताइए सबसे मजबूत किला किसका होगा? बताइए सबसे मजबूत किला पूरे दुनिया में, सबसे मजबूत किला किसका है? आप कहेंगे कि भैया सुपर पावर अमेरिका का है। ये तो मतलब अब मान लीजिए आप कुछ नहीं जानते और आपसे कोई सवाल पूछता तो आपका जवाब यही होता कि नहीं। आपसे कोई कहता कि सबसे मजबूत किला मतलब सुरक्षा, सबसे मजबूत किला किसका है? तो आप दिमाग लगाते सबसे पावरफुल तो अमेरिका है, अमेरिका ही होगा।
ना। ये तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में पहले से ही था, मैंने उसी को तो लिंक कर दिया। किला, जब किला की बात आएगी तो आप मैंने कैसे लिंक कर दिया, सबसे मजबूत किला अमेरिका का है, ऑप्शन में रहेगा अमेरिका। नहीं तो इतना ज्वालामुखी आता, इतना ज्वालामुखी आता। क्या आपने इतनी बार ज्वालामुखी पढ़ा है, क्या आपको याद है? अभी 4 पूछ लिया जाएगा, कंफ्यूज कर जाएंगे। 4 इस ऐसा पूछा जाएगा, 4 दे दिया जाएगा, 4 बगल में देश दिया जाएगा, बोला कि मैच कीजिए, वहाँ दिक्कत आती है, समझ रहे हैं ना। और लिंक करने वाला फ़ायदा क्या है, 4 नहीं अगर 40 ऑप्शन भी रहता है ना, वहाँ पर आप अपना वाला ढूंढ कर निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर है मिशेल यो। देखिए, ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला मिशेल यो को। देखिए मिशेल यो, ये है मिशेल यो। अब देखिए इनको जब मिला ना, जो अपने बॉलीवुड के एक्ट्रेस से थी, वो हाथ मसलते रह गई। देखिए हाथ मसलते रह गए, अरे यार हम लोगों ने इतना अच्छा एक्टिंग किया, मतलब लेकिन मिल गया इनको, तो हाथ मसलेंगे कि नहीं बताइए। जैसे अपने कंपटीटर जब आगे जाते हैं तो उनको मतलब हाथ मसलते हैं, यार मेरे साथ मेरे जैसा कर रहा था, आज वो आगे बढ़ गया। देखिए वो अपने यहाँ की जो ये सारी एक्ट्रेस हैं वो हाथ मसल रही हैं, मिसल रही हैं। क्यों मसल रही हैं? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ इनको नहीं मिला बल्कि मिशेल को मिल गया। देखिए आसानी से लिंक हो गया कि नहीं। आपने मिशेल यो को कितनी बार पढ़ा था, लेकिन जब ये तो अंग्रेजी नाम है, अंग्रेजी नाम के साथ क्या है ना, इसी के साथ 4 मिलते जुलते नाम दे देंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने इतनी अनुभव से लिंक कर लिया कि जब जैसे समकक्ष जब कोई आगे बढ़ता है तो सामने वाला हाथ मसलता है कि मैं भी वहाँ पहुँच सकता था, मैं नहीं पहुँचा। हाथ मसलने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता। अब मिशेल यो आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखिए, द रोड नोवेल के लेखक कौन है? आंसर है कॉर्मैक मैकार्थी। देखिए द रोड नोवेल। देखिए अब इसमें क्या है, द रोड, इसमें आप देखिए द रोड पर देखिए जब रेस होता है तो मैक से पुकारते हैं ना। देखिए अब द रोड आएगा और ऑप्शन में मैक रहेगा। बहुत स्मार्ट तरीका, इसी से तो कहते हैं ना कॉर्मैक मैकार्थी। कॉर्मैक नहीं याद रहेगा आपको, लेकिन मैक हमेशा याद रहेगा। और आपने ये देखा होगा जब कार की रेसिंग होती है तो मैक से अनाउंसमेंट करते हैं कि आप लोग 1 2 3 2 1 रेडी गो। मैक से ही तो बोला जाता है, बिना मैक के इतनी बड़ी। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि 2 गाड़ी रेस कर रही है आप बोल दीजिए चलिए गो, बल्कि उसमें 3 400 गाड़ी एक साथ निकलती हैं, तो बहुत दूर तक अनाउंसमेंट करना होता है। तो रोड पर जो है मैक से अनाउंसमेंट किया जाता है। अब आसानी से लिंक हो गया ना, द रोड और मैक, द रोड मैक, ये चीज़ें तो एक दूसरे के पूरक हैं। रोड पर जब है, रोड पर मैक से अनाउंसमेंट होता है। जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया तब भी तो मैक से बोलेंगे। पुलिस देखिए वो मैक निकालता है ना कि आप लोग खाली कर दीजिए रास्ता, सामने से कोई आ रहा है। रोड पर जब भी भीड़ लगेगी तब मैक निकल कर सामने आएगा। आसानी से लिंक हो गया। आपने ये देखा होगा कि मैंने जितना क्वेश्चन लिंक कराया वो सारे क्वेश्चन आपके अनुभव थे, ऐसे अनुभव थे कि आज इस क्वेश्चन में मैं लिंक ना करता तो वो आपके सारे अनुभव कोई मतलब के न रह जाते। तो सोचिए, और हम क्या समझते हैं कि आपने जो अनुभव कमाया है, आपने जो अनुभव किया है 20-25 सालों में, आपके साथ बहुत बहुमूल्य अनुभव है। मैं उसी अनुभव को उसका जो है यूज़फुल बना के क्वेश्चन के साथ लिंक कर दे रहा हूँ कि आपका अनुभव जो कमाया है आपने उसका उपयोग यहाँ पर हो जाए। ऐसे हो जाए कि ये क्वेश्चन आपने 10 मिनट मुझे दिया और 10 मिनट में मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन हमेशा के लिए दे दिया। और 10 क्वेश्चन आप मत समझिए, 1 महीने में 300 क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना, 1 साल में 3600 क्वेश्चन। 3600 क्वेश्चन मतलब जान रहे हैं मोटा सा किताब बन जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में आने की संभावना ना हो। मैं इतना कॉन्फिडेंस ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने सम्मानित करंट अफेयर पढ़ाने वाले टीचर हैं उनका आप PDF उठा लीजिए। उस PDF, सारे PDF में जो क्वेश्चन कॉमन रहेगा वही क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि वो लोग जब सब में कॉमन है तो जाहिर सी बात है वेरी इंपॉर्टेंट है। जब सब 5 स्टार लगा देते हैं वो 5 स्टार क्वेश्चन आपके सामने परोस दिया जाता है। आपकी एनर्जी और अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं किया जाता, पढ़ो वही जो क्वेश्चन एग्जाम में आए। इसका PDF टेलीग्राम पे है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए हवा हवाई GS ऑफिशियल डालकर। और जब कभी देखना होगा तो एक बार ये PDF देखिएगा। ऐसा PDF आपको पूरे यूट्यूब पूरे आज तक कहीं नहीं मिलेगा कि आप फ़ोटो देखकर याद कर लें। तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये फ़ोटो देखते ही सारी चीज़ें जो है आपकी तस्वीर जो मैं लिंक कराया हूँ अपने आप जुड़ता चला जाएगा। तो जैसा लगा क्लास कमेंट में आप लोग अपनी राय दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।